Okay, welcome to the Tapasya classes. As most of you requested to guide you in regard of construction of the isometric projection of circle, because circle is the base in cylinder and in the cone, which we will do for in the future. जब हम पिरामिड्स करेंगे तो हमें कोन भी करना होगा, लेकिन अभी प्रिज्म कर रहे हैं तो उसमें हमें सिलेंडर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है सभी को। और सिलेंडर जो है वो हमारा हमको पता है कि रेस्ट कर सकता है एट सर्कुलर सरफेस और द कर्व्ड सरफेस, दोनों ही केस में वो रेस्ट कर सकता है। यानी कि जो बेस सर्कल है वो HP के पैरेलल भी हो सकता है और VP के पैरेलल भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में हमें सर्कल जो है वो एलिप्स की फॉर्म में नज़र आएगा, वो एक्चुअली में सर्कल नज़र नहीं आएगा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कुलर बेस डेफिनेटली आता है व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आता है, यानी कि 13 मार्क्स क्वेश्चन आता है। उसके अंदर ऐसा एक फिगर ज़रूर होता है जिसका बेस सर्कुलर होता है, या तो सिलेंडर होगा या फिर हमारा कोन हो सकता है उस केस में। तो इसलिए हमें एलिप्स को बहुत अच्छे से सीखना है, इसको बनाना। और इसमें गलती, क्योंकि 13 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर इसकी वेटेज होती है, और इसका मतलब 6 नंबर की इसकी वेटेज होती है, क्योंकि इसमें हमें हेल्पिंग डायग्राम नहीं बनाना होता। आपको मैं बता दूं कि सर्कल जिसका बेस सर्कल होता है और स्क्वायर होता है, उस केस में हमें हेल्पिंग डायग्राम्स, हेल्पिंग फिगर्स नहीं बनानी होती। हेल्पिंग फिगर्स के जो है डिवीजन ऑफ मार्क्स, अगर 7 मार्क्स की सॉलिड आनी है, सिंगल सॉलिड 7 मार्क्स की आनी है, उसमें सर्कुलर बेस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता या स्क्वायर बेस वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग फिगर नहीं होती हमारी, वो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में पूछे जाते हैं। तो हेल्पिंग फिगर का 1 नंबर होता है, इसलिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में आया था, जो बेस होता है और एक उसके ऊपर दूसरा सॉलिड रखा होता है। तो हमें इस तरह से थोड़ा सा डिवीजन ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को समझना है। तो आज मैं आपको सर्कल का जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जो हमने 11th में किया था, उसको बनाने के बाद में कोशिश करूँगा कि सिलेंडर भी आपको बता दूँ। तो पहले हम ऐसा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं होके वर्टिकल है, यानी कि जो कि रेस्ट कर रहा है सिलेंडर सर्कुलर सरफेस पे, सर्कल के ऊपर जो रेस्ट कर रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्टली ही इसके अंदर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करना है, इसमें कोई हेल्पिंग फिगर की ज़रूरत नहीं होती। तो देयर इज़ नो नीड फॉर सर्कल टू ड्रॉ। हम सीधा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाने के बाद में हम इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट हम ट्रीट करेंगे एज O, लिखना नहीं होता है, O की तरह करेंगे। अब मान लो हमारा सर्कल का जो भी रेंडमली डायमीटर है वो आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे डायमीटर, मोर देन 50 या 55 लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा सर्कल बनाना डिफ़िकल्ट होता है इनिशियल स्टेजेस पे। बाद में हम छोटे डायग्राम्स भी बनाएंगे। तो हम कोई भी रेंडमली एक वो ले लेते हैं, और पहले हम वर्टिकल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें इंक्लाइन करना पड़ेगा 30-30 पे। तो हम 30-30 पे इसको इंक्लाइन करेंगे। ये हमने इसको 30-30 पे इंक्लिनेशन देना है दोनों तरफ। इस तरफ भी मैंने 30 पे मार्क कर दिया और इस तरफ भी 30 पे मार्क कर दिया, मार्किंग हो गई है मेरी। ये ध्यान से देख लेंगे आप, क्योंकि सर्कल का जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर हम, क्योंकि मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर हमें करना है, इसको ध्यान रखना है, आइसोमेट्रिक स्केल का ही यूज़ करना है। तो उसको, सब चीज़ों को वैसे ही ध्यान में रखना है। मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल, जो कि एक एलिप्स बनेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने 30-30 डिग्री पे इसको इंक्लाइन करवा लिया।
ये दो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये 30 इधर हो गया तो ये 120 का एंगल बीच में बन जाता है, दिस एंगल इज़ 120। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे पर 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बनता है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मैंने जितनी ड्रॉ की है उसी को ही ले लेता हूँ या थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि कन्वीनियंट हो जाए आप लोगों के लिए। ये मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया और उतना ही मैं यहाँ पे कट कर लूँगा। ये मैंने उतना ही जितना यहाँ पे किया, क्योंकि स्क्वायर या सर्कल का डायमीटर सेम रहना है, तो दोनों तरफ मैंने उसको कट लगा लिया है कंपास से। अब मैं विद द हेल्प ऑफ रोलिंग रूलर, ये रोलिंग रूलर है मेरे पास, और इसकी हेल्प से मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लूँगा। रोलिंग रूलर को बहुत स्मूथली चलाना है, अगर आप स्मूथली नहीं चलाएंगे तो वो टेढ़ा हो जाता है, इसलिए जो प्रेशर डालना है वो सेंटर में डालना है इसके, ऐसे करके उसको उठा के चलाएंगे तो ये चल जाएगा सही स्मूथली। अब इसको हमें कंपास को उतना ही लेना है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप मुझे डायग्राम्स भेज रहे हैं, बस थोड़ा सा इंक्लिनेशन का मैटर सामने आ रहा है कि आप उसको वर्टिकल लाइंस को ज़्यादा थोड़ा सा झुका रहे हैं, 90 डिग्री पे नहीं आ रहा वो हो सकता है रोलिंग रूलर का आपका जो बनाना है वो हो सकता है थोड़ा सा हिल जाता होगा, तो उस वजह से वो पैरेलल लाइंस नहीं आ पा रही हैं आपकी। उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये हमने इसको जैसा कि होता है, हमने एक ये रोम्बस बनेगा इस केस में, क्योंकि दिस रोम्बस इज़ कंप्लीटेड हेयर। अब हमें इसके अंदर बहुत ही हल्के से, बहुत लाइटली इसके डायगनल्स भी ड्रॉ कर लेने हैं, डायगनल्स ड्रॉ कर लेने हैं हमने इसके, और बहुत लाइट ड्रॉ करने हैं। ऐसे ही दोनों डायगनल्स हमें ड्रॉ कर लेने हैं इसके, ये दोनों डायगनल्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसकी सेंटर लाइन भी, जैसे कि क्योंकि ये तो स्क्वायर का ही एक तरह से रोम्बस बना है, तो सेंटर पॉइंट ही से ही इसके सेंटर लाइंस जाएंगी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये हमने निकाल दिया है उसको, इस सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, सेम इसके पैरेलल यहाँ से मैंने इसकी सेंटर लाइन ले लेनी है। फिर मैं बोल रहा हूँ आप में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आप इस तरह से डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। ये डायग्राम कंप्लीट करने के बाद में ये देखिए हमने उसका रोम्बस कंप्लीट कर लिया है और सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लिया है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद में, और अगर आप देखें तो मैंने इसका डायगनल्स भी बना रखा है, ये डायगनल्स भी मैंने बहुत लाइट ड्रॉ किए हैं। इस डायगनल की इम्पोर्टेंस है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी रहे उसकी। आपको डार्क नहीं करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको जो ये रोम्बस बनाया है ये भी डार्क नहीं करना है, आपको ये डायगनल भी डार्क नहीं करने हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपकी फिर विजिबिलिटी होगी, पेपर में इसके मार्क्स कटेंगे आपके। तो ये मैंने आपके लिए डार्क कर दिया उसको, अगर आपको विजिबिलिटी हो रही है, क्योंकि आपको समझना है इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने इसको डार्क किया है। देख लीजिए ये, तो इसमें कोई हेल्पिंग फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें हेल्पिंग फिगर बनानी भी नहीं है इसके अंदर। अब हम जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहला पॉइंट हमने जहाँ से हमने 30 पे इंक्लिनेशन किया था वहाँ पे कंपास को लेके, और ये जो सेंटर लाइन आ रही है, ये देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेंटर लाइन आ रही है, ये यहाँ तक मैंने टच किया और इसको घुमा के देख लिया, ये यहाँ पे भी टच कर रहा है, देखिए टच कर रहा है।
अब मैं इसको यहाँ से सेंटर बना के और रेडियस मैंने ले लिया है, इस आर्क को कंप्लीट कर दूँगा। ये सिर्फ आपको एलिप्स बनाने के लिए मैं कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, हालांकि क्योंकि जब सिलेंडर बनेगा तो ये पीछे की चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो नीचे आपको बनाना नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि एलिप्स कैसे कंप्लीट होगा। आपको लोअर हाफ का कंप्लीट करना है। ये जो मैं लोअर हाफ का बनाऊंगा इसको कंप्लीट करना है, आपको इसको डार्क करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जब सिलेंडर बनाएंगे, तो इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये दोनों आर्क आ गए ऊपर और नीचे के हमारे पास। ऊपर वाला नहीं बनाना था हमें, क्योंकि ये तो हिडन हो जाएगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ा आप लोगों को। अब मैं सेंटर में जो पॉइंट है यहाँ पे सेंटर बनाऊँगा। इसको सेंटर बना के और मैं इसको इतना ओपन करूँगा, ये सॉरी, इसको हम यहाँ से इस सेंटर लाइन को मिला देंगे। ये देखिए, मैं इस सेंटर लाइन को मिला रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट, ये मिलाया। ऐसे ही मैं इस पॉइंट से सेंटर लाइन का जो पॉइंट है यहाँ पे मिलाऊंगा, और जहाँ पर ये कट करेगा इसको सेंटर बनाना है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको सेंटर लाइन बनाना है, इसको सेंटर लेना है, सेंटर पॉइंट को नहीं लेना। इसको, ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से इधर मिलाया, यहाँ से इधर मिलाया। जहाँ पे इसने डायगोनल को कट किया उसको मुझे सेंटर बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। इसको सेंटर बनाने के बाद, अब आप देखिए, मैं इसको सेंटर बनाने के बाद रेडियस इतना ले रहा हूँ। ये मैंने रेडियस लिया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये मैंने रेडियस लिया है इतना, और इसको देखा इधर ले जाके तो ये इसको भी टच कर रहा है, ये इधर भी टच कर रहा है, देखिए इसको। अब मैं इसको मिला दूंगा। दोनों को कंफर्म करना है कि टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब ये टच करता हुआ नज़र आएगा मुझे, तभी मैं इसको मिलाऊंगा, नहीं तो ये ओवरलैप हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको अवॉइड करना है आपको इस फिगर में। ये ऐसे ही इधर भी हम करेंगे। पेज फट गया। ये देखिए, ये मेरा एलिप्स कंप्लीट हुआ। दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे सेंटर लिया और इधर आर्क लगाया, ऐसे ही इधर सेंटर लिया। ये पेज पतला था, थोड़ा फट गया, इसलिए थोड़ा ये गलत हो गया। यहाँ पे इन चीज़ों के मार्क्स कट जाते हैं, ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो कंपास को हिलने नहीं देना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये मेरा एलिप्स कंप्लीट हो गया। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको अपर पोर्शन बना लूँ, क्योंकि दो पूरा विजिबल मैंने कर दिया इसको अपर पोर्शन बना लूँ, और इसके ठीक नीचे मैं दूसरा एलिप्स, जो हाफ एलिप्स है, वो बना लूँगा। तो वो जो डार्क वाली बात है कि जो डार्क नहीं होना चाहिए था, वो हमारी बात। मैं आपको एलिप्स कंप्लीट करके ही दिखा देता हूँ कि एलिप्स कैसे कंप्लीट होगा। देखिए, है उसका सेकंड पार्ट। आप भी ऐसे कर सकते हैं, पहले अपर पोर्शन बना लीजिएगा। जब अपर पोर्शन बन जाएगा तो फिर हम आराम से कर सकते हैं काम। और फिर इधर से मैं शीट को घुमा के और यहाँ से मार्जिन लेके वर्टिकल लाइन लेके आऊँगा नीचे की तरफ। ये देखिए, बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि बॉक्स को अभी आप कंप्लीट करने की आदत बनाएं, बाद में धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को छोड़ दें। जो आपको लगता है कि हाँ, बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफर्टेबल लगने लगे, तो आप बॉक्स बनाना छोड़ सकते हैं।
देखिए मैंने इसको सेम हाइट पे निशान लगा लिए हैं। अब नीचे का बॉक्स भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं नीचे का हाफ एलिप्स बना लूँगा। हाफ ऑफ द एलिप्स में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे का। यहाँ पे भी मैं इस डायगोनल को कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि ये डायगोनल अगर आप सही से नहीं मिलाएंगे तो भी एलिप्स जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। जैसे कि मेरा पॉइंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। अभी मैं इसका सेम टू सेम ऊपर से हाफ ले लेता हूँ, क्योंकि जैसा नीचे ऊपर रोम्बस है वैसे ही नीचे बनेगा। तो मैं इसका हाफ भी ले लेता हूँ, इधर भी और इधर भी, और नीचे की भी सेंटर लाइन कंप्लीट कर लेता हूँ। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दीज आर द पॉइंट्स फॉर सेंटर लाइन। नीचे की भी सेंटर लाइन मैंने बना ली है। ये देखिए नीचे की सेंटर लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दीज आर द सेंटर लाइन। अब मुझे नीचे का हाफ कंप्लीट करना है, बस ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एलिप्स नीचे का पूरा कंप्लीट नहीं करना है, मुझे हाफ ऑफ द एलिप्स बनाना है। तो मैं नीचे का ये कर्व पूरा करूँगा। इस कर्व कंप्लीट किया है, उसके बाद मैं क्वार्टर के करीब इधर और क्वार्टर ही इधर कर्व करूँगा, बस पूरा नहीं करूँगा। ये वाला कर्व मेरा देखिए, यहाँ से ये कर्व मेरा क्वार्टर ही जाएगा यहाँ तक, डायगोनल तक। ओके, सेम मैं यहाँ से लूँगा और यहाँ तक लूँगा इसको। ये मेरा नीचे का हाफ ऑफ एलिप्स कंप्लीट हो गया। अब ये हाफ एलिप्स कंप्लीट होने के बाद मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दूँगा। ऐसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दूँगा। ये देखिए, ये मेरा एलिप्स तैयार हो गया है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये नीट एंड क्लीन बनेगा। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे आप। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा मिल नहीं पाया, और यहाँ पर भी ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मिल गया। तो आपको बिल्कुल थोड़ा बाहर से एक्सटीरियर से इसको टच करना है। जैसे यहाँ पे एक्सटीरियर से टच हुआ है बिल्कुल, वैसे यहाँ पे भी एक्सटीरियर से टच हुआ है। तो ये थोड़ा सा जो मिस्टेक्स हुआ है इसको आपको रेक्टिफाई करना है। तो ये तो मेरा वर्टिकल सिलेंडर हो गया है। अब हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के लिए हम फिर से एक 30-30 का नहीं करना है अब यहाँ पे, लेकिन हम 30, 90 और 30 तीनों ही एंगल्स को बनाएंगे। कौन कौन से एंगल बनाएंगे? 30, 90 एंड 30।
ऑल द 3 एंगल्स हम इसके अंदर फॉर्मेशन करेंगे। इसको मिला दिया मैंने, सेम वर्टिकल लाइन भी बना दी, और इसको भी मैं मिला देता हूँ पीछे की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि ये बॉक्स बनेगा, बॉक्स के अंदर हमारा अब जितना मुझे ऊपर लेना है उतना ही मुझे साइड में लेना है, बिकॉज ये रोम्बस कंप्लीट करना है मुझे। ये रोम्बस थोड़ा सा कंपास हिल गया है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मैं बाद में इरेज करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये मेरा रोम्बस कंप्लीट हो गया है। अगेन मैं डायगोनल्स बनाऊंगा इधर। इधर भी मैं डायगोनल्स बनाऊंगा। डायगोनल्स बन गए हैं। अब इसका मैं सेंटर लाइन बनानी है मुझे। इसकी भी सेंटर लाइन बनानी है। सेंटर लाइंस बन गई हैं। अब मुझे इसके अंदर, आपको पता है कि सर्कल कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ से इसको मिलाना है। शेडो ऑफ द लाइट भी आ रही है। दीज आर द पॉइंट्स जो कि मुझे, अब द प्रोसीजर विल बी द सेम। यहाँ से कंपास ओपन करना है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ तो पूरा एलिप्स नज़र आएगा, तो यहाँ पे मैं पूरा डार्क बना सकता हूँ। और सेम ये देखिए, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। देखिए, एलिप्स फ्रंट डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग यहाँ पे रहेगी, तो फ्रंट मुझे बन गया यहाँ से। सेम एलिप्स मैं पीछे की तरफ बनाऊँगा। मैं अपनी मर्ज़ी से ही, अभी मैं रैंडमली कोई भी डायमेंशन ले रहा हूँ। आप जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप इसको करेंगे।
ये मैंने इसको कट किया, इसको कट किया और इस पॉइंट से इसको भी कट कर लेंगे। पीछे का रोम्बस हमारा बन के तैयार हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो पॉइंट मुझे विजिबल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये देखिए, ये देखिए पीछे का रोम्बस कंप्लीट हो गया है। अब पीछे के रोम्बस को मैं डायगोनल्स मिला दूंगा, सेंटर लाइन के पॉइंट्स ले लूँगा मैं, और सेंटर लाइन के पॉइंट्स लेने के बाद में मैं इसका पैरेलल सेंटर लाइन्स के पॉइंट लेने के बाद मैं सेंटर लाइन को ड्रॉ करूँगा। ये देखिए, सेम मैं यहाँ से भी सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा। सेंटर लाइन ज़रूर बनानी है पीछे और आगे दोनों की, और इस एक्सिस को भी ज़रूर बनाना है जो मैं पिछली फिगर में भूल गया था। अभी इसको कंप्लीट कर दूँगा मैं। एक्सिस ज़रूर दिखानी है आपको। ये एक्सिस भी नज़र आ गई है। अब इसके अंदर हमें ऊपर का हाफ एलिप्स बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। कंप्लीट एलिप्स नहीं बनेगा, पीछे हाफ ऑफ द एलिप्स बनेगा। तो हम ये पॉइंट लेंगे, फिर ये पॉइंट लेने के बाद में सेंटर बनाने के बाद यहाँ तक, ये ऐसे इधर भी यहाँ तक, ये हाफ बनाना है। आप देखिएगा, इस हाफ विल बी, हाफ बनाने के बाद क्योंकि जो विजिबिलिटी है उसी को लेना है, ये पॉइंट को पहले ही मार्क करें और मिला दें इसको। ऐसे इस पॉइंट को पहले ही मार्क किया और मिला दिया इससे। दिस इज हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, दिस इज वर्टिकल सिलेंडर। पहले वाले में कुछ गलतियां हुई थी, वो इस वाले में रेक्टिफाई हो गई हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आता है। मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में सिलेंडर का या कोन का क्वेश्चन ज़रूर आता है। अभी हम प्रिज्म कर रहे हैं तो अभी सिलेंडर की बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग आपको पता ही है, हमें देनी होती है। ये इसी लाइन को हम आगे बढ़ा के और डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग कर देंगे। एफ लिख देंगे। ऐसे ही इस केस में भी हम डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग को कर देंगे ये एफ। बाकी डायमेंशनिंग आप कर लें, क्योंकि मैंने कोई प्रिसाइज वो नहीं लिया था। डायमेंशनिंग के लिए आप इसको ही आगे बढ़ा सकते हैं। ये
इसको, और जो सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन दिख रही है, इसी को ही आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी हुई है ऑलरेडी, इसी के ऊपर डायमेंशन लाइन लिख के, और यहाँ पे जो भी इसकी लेंथ है ये देखिए, ऑलरेडी सेंटर लाइन बड़ी हुई। या फिर इस लाइन को, जो ऊपर वाला रेक्टेंगुलर लाइन आएंगी, उसको आगे बढ़ा के यहाँ पे इसकी लेंथ की डायमेंशनिंग आ जाएगी। और यहाँ पर इसकी पीछे की तरफ, इसकी यहाँ पे बैक साइड पे इसी को आगे बढ़ा दें परपेंडिकुलर लाइन इस पे, तो यहाँ पर इसकी डायमीटर की डायमेंशनिंग आ जाएगी। सेम केस इधर भी आप कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं सिलेंडर के परिप्रेक्ष्य में या इससे संबंधित आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करूं, तो ये मैंने आपको कोशिश किया है समझाने की। आप सभी इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत इनिशियल एरर्स होंगी, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही जाएंगी आपकी, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। 25 मार्क्स का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, सिर्फ 1 नंबर का इसमें से MCQ आता है, बाकी 24 नंबर की हमारी डायग्राम्स आती हैं, जिसमें से 4 नंबर आपको पता है स्केल का होता है, स्केल की प्रैक्टिस करें। एक 7 नंबर की फिगर आती है जो कि प्रिज्म हो सकता है, फ्रस्टम भी हो सकता है, अभी हमें फ्रस्टम भी करना है। तो फ्रस्टम पहले हम पिरामिड्स करेंगे, फिर पिरामिड्स के बाद फ्रस्टम करेंगे, तो हमारा सिंगल सॉलिड का कोर्स यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन पे और हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन, अभी 2 टॉपिक और हैं इसी के अंदर, अभी तो प्रिज्म किया है, फिर पिरामिड्स करेंगे, फिर हम फ्रस्टम करेंगे। फ्रस्टम करने के बाद में 7 मार्क्स की फिगर और 4 मार्क्स का आपका आइसोमेट्रिक स्केल, 11 मार्क्स का सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस मैं सिखाऊंगा, 5-7 क्वेश्चंस आप करेंगे, यानी कि 10 के करीब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और फिर हमारा 25 मार्क्स का ये सिलेबस, पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इन लॉकडाउन वाले वैकेशंस का फ़ायदा उठाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस समय टाइम है आपके पास, जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर टाइम थोड़ा सा नहीं मिलेगा करने के लिए। तो होपफुली बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आप ध्यान देंगे। मैं बहुत ज़्यादा 5-5 फिगर्स हैं, 1-2 दिन में 5 फिगर्स की